200 में ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध जो है पूरी तरह से जारी है और लगता नहीं है कि ये युद्ध हाल फिलहाल रुकने वाला है। हो सकता है ये विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह अब पूरी तरह से इसके अंदर एक्टिव हो चुका है। हिजबुल्लाह वो एक ऐसा संगठन है जिससे बड़े बड़े देश पानी मांगते हैं। हिजबुल्लाह जहां पर भी एंटर होता है वो अपनी फतेह हासिल करके ही निकलता है। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह पूरी तरह से अब एक्टिव हो चुका है और हिजबुल्लाह ने जिस तरह से सीधा इजराइल की कमर पर वार किया है, जिस तरह से इजराइल की कमर तोड़ने का वार किया है, उसने डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनने अमेरिका को अपना निशाना बनाया है। अमेरिका पर हिजबुल्लाह ने जो कड़ा एक्शन लिया है उसको देखने के बाद सबके पसीने छूट हुए, हर कोई दंग रह गया है, क्योंकि किसी ने यह सोचा नहीं था कि जंग जो है हमास और इजराइल के बीच चल रही थी, लेकिन उसी के बीच हिजबुल्लाह अमेरिका पर इस तरह से हमला कर देगा। शायद आपने भी ये वाली बात नहीं सोची होगी कि अमेरिका को इस युद्ध के अंदर बीच में घसीट कर ले आएगा हिजबुल्लाह, क्योंकि अमेरिका ही पूरा एक तरह से रीढ़ की हड्डी इजराइल की मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका ही वो एक देश है जो हिजबुल्लाह यानी कि जो इजराइल को पूरी तरह से असलाह देने का काम करता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इनडायरेक्ट पूरा अमेरिका पर हमला किया है, जो खबर सामने निकल के आ रही है। अगर इस तरह का युद्ध चलता रहा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट अमेरिका पर हमला बोल दिया है। दरअसल पूरी क्या रिपोर्ट है आप लोग यहां पर पढ़िए। बाइडेन ने इजराइल से जाते ही हिजबुल्लाह एक्टिव। आप सभी को पता है कि इजराइल से मुलाकात करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हुए थे, और उसके बाद जब वो इजराइल से मुलाकात करने के बाद वापस पहुंचे, लौटते ही हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव हो गया और उसने सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर रॉकेट दाग दिए। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि हिजबुल्लाह ने सीरिया में अमेरिकी सैन्य पर रॉकेट दाग दिए हैं पूरी तरह से। 24 घंटे के अंदर यहाँ पर खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोग पढ़िए। इराक में 24 घंटे के भीतर सैन्य कैंप पर 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। पश्चिमी और उत्तरी इराक में सैन्य कैंप पर हुए इस हमले में सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं। हालांकि किसी हताहत की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। एक साल में ऐसा पहली बार जब इराक ने ईरान में समर्थित समूहों ने यूएस के सैन्य बेस को निशाना बनाया है। अमेरिकी अधिकारी हालांकि 3 ड्रोन हमले की बात कही है। इराक के पश्चिमी और कुर्दिस्तान क्षेत्र में अल हरीर एयर बेस पर हमला किया गया है। इस तरह की बात कही जा रही है कि हिजबुल्लाह ने वहां पर अपना ड्रोन हमला किया है अमेरिका के सैन्य पर। वहां पर कुछ लोगों के घायल होने की पूरी तरह से खबर सामने निकल के आ रही है कि वहां पर कई लोग घायल हो चुके हैं। आप सभी को पता है, आप लोग पढ़िए, 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लेबनान में इजराइल की उत्तरी सीमा के पार शक्तिशाली हमास सहयोगी हिजबुल्लाह ने दुनिया का ध्यान खींचा है, जिसने इजरायली सेना पर हमले भी किए हैं। बीते दिनों इजराइल सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच एयर अटैक दे के गए हैं। इस तरह की बात कही गई है। दोस्तों आप सभी को पता है हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिससे बड़े बड़े देश पानी मांगते हैं, लेकिन उसने इस तरह से यहाँ पर एयर अटैक कर दिया है और उसकी हिजबुल्लाह की अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर सब लोग इस युद्ध के अंदर एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है। ये युद्ध अब नहीं रुकने वाला, क्योंकि मंगलवार की रात गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। समूह ने एक और बयान जारी किया जिसमें उसने इस तबाही के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया और इराक में अमेरिका की मौजूदगी की अपील की, उपस्थिति को समाप्त करने का आह्वान किया। हमास ने कहा है कि गाजा में विस्फोट इजरायली हवाई हमले से हुआ था, जबकि इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों के असफल रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया। वे अगले जीवन से पहले इस दुनिया में नरक की आग स्वाद चखेंगे। इस तरह की बात इजराइल कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो लोग इस दुनिया में ही नरक की आग चखेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह पूरी तरह से एंटर हो चुका है। उसने कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग के अंदर किसी भी तरह से शिरकत करता है, शामिल होता है, तो फिर हम भी इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को ऐसा लगा होगा कि जो अमेरिका के जो बाइडेन आए हुए थे इजराइल से मुलाकात करने, शायद उनकी ही वजह से जो गाजा पट्टी पे यानी गाजा के अंदर जो अस्पताल था, लहली अस्पताल, उस पर जो हमला हुआ जिसमें तकरीबन 500 से 1000 लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल को समझ रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने ड्रोन से अमेरिका पर भी हमला कर दिया है। दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।